हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। यानी पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है और पाइथागोरस प्रॉपर्टी कौन से ट्राइंगल के लिए यूज होती है, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज होती है। राइट एंगल ट्राइंगल यानी जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। यहां पर अब आप देखिए, ये मैंने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। मैं यहां पर रफ राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये एक रफ राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करा है। अब जैसे मैंने इसको नेम दे दिया ए बी एंड सी। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां पर इसके 90 का एंगल है। तो अब इनकी जो साइडें हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं। यानी इनकी साइडें जैसे ए और बी, इसको हम क्या कहेंगे, बी और सी को हम क्या कहेंगे, और ए और सी को हम क्या कहेंगे, वो देखते हैं अब हम। तो ए और बी को हम कहेंगे बेस। ठीक है, बेस यानी आधार। जैसे आप कोई भी मकान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसका बेस होता है। यानी उसकी नींव अगर बनेगी तो ही तो जाके वो आगे बनेगा। तो ये होता है उसका बेस। ठीक है, इसको हम बेस बोलते हैं। बेस के बिना कुछ भी नहीं होगा। ये बेस हो गया। अब ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये तो हो गया जैसे मकान की नींव हो गई। और ये क्या हो गया, जैसे जो मकान की दीवार हो गई, ऐसा समझ लीजिएगा आप, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये देखिए आप, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस। और इसको हम जैसे हम देखते हैं कि जो सीढ़ी है, मकान पे हमने कोई सीढ़ी लगाई, वैसा हो जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है, हाइपोटेनस को मैं एच लिख लेता हूं। हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा इन दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहां मैं लिख लेता हूं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये क्या होती है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है। यहां पर पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी है वो कहां पर यूज होती है, वो कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो वहां पर कोई हमें जैसे दो साइडें दे रखी है, मान लीजिए ये 5 दे रखी है, ये 3 दे रखी है, तो ये वाली साइड अगर हमको पूछ लिए तो हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू निकाल सकते हैं। हिंदी में भी आप इसको समझ लीजिए, इसको हम बोलेंगे कर्ण। कर्ण का स्क्वायर यहां हो जाएगा आधार का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब मैं कुछ उदाहरण यहां पर लिख रहा हूं। तो यहां पर जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहां पे देख लेते हैं हम। जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और यहां पर मैंने लिख लिया है 12 सेंटीमीटर है, और यहां पर मैंने लिख लिया है कि जैसे ये है 5 सेंटीमीटर। तो अब मैंने ये पूछ लिया, अब ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और इसको नेम भी मैंने लिख लिया है कि ए बी सी, कुछ भी नेम हो सकता है, ए बी सी पी क्यू आर। हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो बी सी का स्क्वायर, हम डायरेक्ट बी सी नहीं निकाल सकते, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा पहले। तो बी सी का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए बी हमारे पास है 12 और ये है हमारे पास 5। अब आप यहां पर पहले ए सी लिखो या पहले ए बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, यहां पर सिर्फ सम कर रहे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, अब हम इसको प्लस करेंगे तो 4 और 5 9, और ये हो जाएगा 4 5 6 169। अभी भी क्या चल रहा है, ये बीसी का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए आप,
ये है BC का स्क्वायर, तो यहां 169 है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। एक बार मैं ऐसे लिख लेता हूं, यहां पर BC ये हो गया 169, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटा इधर लग गया, तो इधर क्या हो गया, वो रूट में चेंज हो गया। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 13 का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करने हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं।